तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक टेक्स्ट इफेक्ट पर काम करेंगे जिसको हम कैंडी टेक्स्ट इफेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि जब ये इफेक्ट हमारा कंप्लीट होगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरह से लगेगा जैसे कि कैंडीज़ की मदद से तैयार किया गया हो। इसके लिए हम सबसे पहले नई फाइल ओपन करते हैं और इसका डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ और इसका बैकग्राउंड वाइड और इसको ओके किया और मैक्सिमाइज़ किया और जो लेयर्स पैटर्न थी उनको अनफोल्ड कर लिया। यहाँ पर हमें ब्लैक बैकग्राउंड में कुछ टेक्स्ट में लिखना है वाइट, तो इसलिए हम पहले बैकग्राउंड जो है इसका वो ब्लैक कर लेते हैं। पेंट बकेट टूल से फोरग्राउंड कलर ब्लैक किया और यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक से हमने कलर ऐड किया और अब हमने इसके ऊपर वाइट कलर में टेक्स्ट लिखना है। यहाँ जैसे कलर चेंज किया वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी बार थी वहाँ भी ऑटोमेटिक कलर चेंज हो गया। अब हम जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो वाइट कलर में आएगा। इसके लिए हम जी यहाँ पर टेक्स्ट टूल से क्लिक किया तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट लेयर ऐड हो गई और यहाँ पर हम कैंडी का वर्ड ही मैंने टाइप कर लिया है क्योंकि इस इफेक्ट का नाम भी कैंडी टेक्स्ट इफेक्ट है। इसको सेंट्रलाइज करना है तो बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट किया, जिसकी अलाइनमेंट करनी है उसको क्लिप किया और प्रॉपर्टी बार से ये अलाइन वर्टिकल और अलाइन हॉरिजॉन्टल और क्लिप उसका ख़त्म किया और टेक्स्ट टूल को लेयर को हमने सेलेक्ट कर लिया दोबारा से। इसमें हमने ये करना है कि जो इसकी सिलेक्शन है हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हम एक तो ये कर सकते हैं कि इस टेक्स्ट को यहीं पड़ा रहने दें या इसकी कॉपी करके रख लें, क्योंकि ये तो हमने कंट्रोल की और इसकी सिलेक्शन को सिलेक्ट पर जाकर डी सिलेक्ट या कंट्रोल डी इसकी शॉर्ट किया। इसकी सिलेक्शन को हमने ख़त्म किया और अब हमें ये करना है कि इसको हमने ब्लर करना है। तो या तो हम यहाँ इसको राइट क्लिक से जब हम इसका जो मेन्यूज़ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हमारी वो राइट क्लिक से पॉपअप करेंगे तो यहाँ भी रेस्टराइज लेयर की ऑप्शन है। लेकिन अगर आप यहाँ से ना करना चाहें तो डायरेक्टली भी हम उसको जब भी यहाँ से कोई इफेक्ट अप्लाई करेंगे यहाँ से हमने करना है ब्लर फिल्टर ब्लर गाजियन ब्लर। जैसे मैंने उसको अप्लाई करने की कोशिश की वो मैसेज आएगा कि ये रेस्टराइज होगा और फिर इसके बाद ये इस पर ब्लर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा और फिर ये एडिटेबल नहीं रहेगा। ओके हमने इसको किया तब वो उसने रेस्टराइज करके उसको साथ ही जो हमारा आखिरी जो डिफ़ॉल्ट में हमने जहाँ वैल्यू दी थी वो उसने अप्लाई कर दी इस पर। मेरे ख्याल से ठीक है, बस अपने इमेज के हिसाब से देख लें कि जो अफेक्ट है इसका इतना ज़्यादा ना हो जाए कि वो हमें जो टेक्स्ट है पढ़ने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इसको हासिल करना चाहें, अगर आपके पास ना हो तो इसकी सीडीज़ भी अवेलेबल है फ़ॉन्ट्स की मार्केट में, वरना आप इंटरनेट से जो फ्री फ़ॉन्ट्स अवेलेबल
अब हम इसको ये करेंगे कि जी ये जो है हमें ज़रूरत है इसकी डिस्प्लेसमेंट के लिए। जी डिस्प्लेसमेंट मैप हमने इसका सेव रखना बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे, इसको हम सेव करेंगे फाइल सेव एज, और इसको हम पीएसडी फॉर्मेट में यहाँ पर सेव करेंगे। इसका नाम हम इसका भी नाम रख लेते हैं, इसका नाम मैं 1 रख लेता हूँ, या इसका नाम मैंने जेड करेक्टर जो था वो टाइप किया। और इसको ये ध्यान रखें कि जहाँ पर सेव कर रहे हैं आप, आपको याद रहे, ताकि बाद में हम वहाँ से इसको अपलोड कर सकें। इसको सेव किया, और अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको डिलीट नहीं करते, इसको बाद में आखिर में कर लेंगे डिलीट। अब नई लेयर ऐड की, कॉपी ये क्रिएट न्यू लेयर का जो बटन था उसको प्रेस करके अब यहाँ हमने एक फिल करना है पैटर्न। पैटर्न वो किस तरह से बनाया गया है, इसको पैटर्न वाले ट्यूटोरियल में हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ उसके लिए अलहदा से हमें टाइम वेस्ट करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो इफेक्ट है ये वैसे भी थोड़ा सा टाइम ले लेगा, तो इसलिए हम उसको अलहदा से डिस्कस कर लेंगे ट्यूटोरियल वाले जो सॉरी पैटर्न वाले ट्यूटोरियल में। और वैसे मैं इसको ये जो पैटर्न है इसको मैं इसकी कम से कम पैटर्न फॉर्म या यहाँ पर आखिर में मौजूद है। और इसको जैसे क्लिक किया हमने, हमारा जो कैनवस था उसमें वो पैटर्न ऐड हो गया। लेकिन हम इसके लिए हमें ये जो पैटर्न है ये हमने कैंडी टेक्स्ट में फिल करना है, और कैंडीज में जो पैटर्न होता है वो रेड तो हो सकता है, ब्लैक नहीं। तो इसको हम या तो हम पैटर्न जब बनाएं तब इसका कलर रेड रखें, लेकिन मैंने इसको इसलिए ब्लैक बनाया है ताकि मैं किसी भी कलर में इसको चेंज करना चाहूँ बाद में इजीली कर सकता हूँ। और उसको हम कैसे करेंगे, इसके ऊपर एक नई लेयर ऐड करेंगे, मूव टूल सेलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर नई लेयर ऐड की, और इसमें जी इसको कलर पैलेट को क्लिक किया, और ये जो रेड था थोड़ा डार्क इफेक्ट लिया और इसको ओके किया, और यहाँ पर आ गया जी। और अब हम पेंट बकेट टूल से फिल के सामने फोरग्राउंड, और अब हमने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, ये ऊपर वाली लेयर हमारी सिलेक्टेड थी, तो ये जो कलर था हमारे इसमें फिल हो गया। लेकिन ये सॉलिड कलर है और ये हमें इस तरह तो नहीं चाहिए, हमें इसमें से वाइट लाइंस भी यहाँ से चाहिए। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि जो इसका लेयर का मोड है उसको हम ये तीसरे पोर्शन में सबसे ऊपर लाइट इमेज था ये रेडी है, इसको हमने अपलोड करना है अपने टेक्स्ट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसमें जी फिल्टर और डिस्टॉर्ट और डिस्प्लेस, यहाँ हम डिस्प्लेस में जाएंगे तो हमने यहाँ से वो जो हमने पीएसडी जो हमारी ये वाली फाइल थी जो हमने सेव की थी उसको लोड करेंगे। तो आप देखेंगे कि किस तरह से इस बैकग्राउंड ये पैटर्न के साथ या बैकग्राउंड के साथ वो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट मैप है वो किस तरह से लोड होगा। यहाँ हॉरिजेंटली स्केल और वर्टिकली दोनों मैंने 5% किए हैं, और स्ट्रेच टू फिट, और यहाँ रैप अराउंड, और इसको ओके किया। और जी ये था हमारा जी जो हमने सबसे आखिर में ये मौजूद था जहाँ, और इसको ओके किया। और ये देखेंगे जैसे हमने उसको ओके किया हमारा जो टेक्स्ट है वो इस टेक्सचर में से डिस्प्लेसमेंट के तौर पर नमूदार हो गया है। और हमें इसमें से जो इर्द गिर्द वाला पोर्शन है ये नहीं चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट वाला पोर्शन चाहिए। तो हम क्या करेंगे जी, हमने वो सिलेक्शन जो थी वो सेव की हुई थी, तो इसी लेयर को सिलेक्ट रखते हुए सिलेक्ट लोड सिलेक्शन, और उसका नाम था सी जी, इसको ये जो सी है ये उसी नाम से मौजूद है, और इसको ओके किया। और ये जो हमारी सिलेक्शन है यहाँ पर एक्टिव हो गई।
और अब हम जाएंगे सिलेक्ट पर, क्योंकि हमें इस टेक्स्ट के अलावा जो बाकी पोर्शन है वो इरेज करना है। तो सिलेक्ट और इन्वर्स कंट्रोल शिफ्ट आई, ये इसकी शॉर्ट की भी आगे लिखी हुई है, आप कीबोर्ड से कोई प्रेस कर सकते हैं। इन्वर्स करने के बाद अब हमने इसको डिलीट करना है, या तो कीबोर्ड से आप डिलीट का बटन प्रेस कर दें या फिर एडिट में जाकर इसको हम क्लियर कर देते हैं। और ये जो हमारा इफेक्ट था ये मुकम्मल हो गया। इसको हमने जो सिलेक्शन थी ख़त्म की, मार्के टूल से यहाँ से क्लिक किया इसको, या आप सेलेक्ट पर जाकर इसको डिसलेक्ट भी कर सकते हैं और कंट्रोल डी इसकी शॉर्ट की भी है। और अब हम जी इसको हम डिलीट कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हमारा काम ठीक हो गया, वरना एहतियातन हमने उसको रखा हुआ था। अब ये नीचे एक लेयर ऐड की और इसमें हम कर देते हैं वाइट कलर, पेंट बकेट टूल, फोरग्राउंड, और इसको वाइट किया। जी मेरे ख्याल से ये हमारा जो इफेक्ट है ये बिल्कुल रेडी है। बस हमने अब ये करना है कि इसमें हम टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करते हैं और इसमें हम शेडो ऐड कर लेते हैं ताकि उससे वो मज़ीद रियलिस्टिक और खूबसूरत लगे। इसको हम थोड़ा सा जो साइज़ है शेडो का और जो स्प्रेड है ज़्यादा कर लेते हैं, और इसको यहाँ से हम डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये ठीक है, और इसको हम कर देते हैं ओके। और ये हमारा जो काम था ये मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि ये जो कैंडी टेक्स्ट इफेक्ट था ये आपको पसंद आया होगा। बहरहाल मेरा ये जो मेरे पसंदीदा तरीन टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं ये उन्हीं में से एक है, और आपने यकीनन इसको जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमने इस पर अप्लाई किया है उसको आपने इस तरह से, जिस तरह हमने सिंपल तरीके से बनाया है, आसानी समझ लिया होगा, और आप इस उम्मीद है कि इस्तेमाल करेंगे। फिर मिलते हैं